मैट्रिक क्लास सिंध बोर्ड चैप्टर नंबर 1 और इसकी हम मिसलिनियस एक्सरसाइज नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 9 है। इफ यू सेट इज इक्वल टू सेट consisting of all x such that x is a letter in the English alphabet, a set is equal to a b c d e f, b set is equal to उसके जो एलिमेंट्स हैं वो हैं a e i o u एंड c set is equal to u v w x y z. List the elements of A intersection B intersection C. Illustrate each set by means of a Venn diagram. यानी कि यहाँ पर हमें जो ये सेट्स गिवन है इनकी वेन डायग्राम भी बनानी है और साथ में जो ये रिजल्ट है इसके एलिमेंट्स को हमें लिख के बताना है कि क्या है ये। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का आंसर क्या आता है वो हमने यहाँ पर देखना है। तो देखें, सबसे पहले हम अगर वेन डायग्राम की बात करें तो जो यूनिवर्सल सेट होगा उसे हम एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे मैं रेक्टेंगल जो है वो कंप्लीट करना चाह रहा हूँ। यहाँ से हम यूँ क्लोज कर लेते हैं तो ये देख सकते हैं कि ये जो है यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर इंग्लिश अल्फ़ाबेट सारे के सारे शामिल हैं। ए सेट के एलिमेंट्स के लिए मैं एक एलिप्स या एक इस तरह से एक रिंग शेप बना देता हूँ, सर्कल भी बना सकते हैं। ये ए सेट है और इसके एलिमेंट्स में ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है। इसके अलावा या चले हम यूं कर लेते हैं कि वो एलिमेंट्स जो ए और बी में कॉमन है पहले मैं वो लिखता हूँ। ए इन दोनों में है और इसके अलावा ई इन दोनों में है, तो ए और ई को मैं इधर लिख देता हूँ और इधर ही मैं एक और जो है सेट साथ ही बना देता हूँ कि ये सी सेट है, सॉरी बी सेट है जिसमें ए और ई दोनों के अंदर है ये शामिल। ठीक है, इसके अलावा अगर आप सी के एलिमेंट्स देखें यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी, तो यू बी में भी है और सी में भी है, जबकि ए के साथ अगर सी के एलिमेंट्स को मैच किया जाए तो यू ए में नहीं है, वी भी नहीं है, डब्ल्यू भी नहीं है, एक्स भी नहीं है, वाई भी नहीं है और जी भी नहीं है। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि यू वाहिद बी का ऐसा एलिमेंट है जो सी में भी है, यानी सी को मैं इसी के से बना लेता हूँ। तो देखिए अब हम इनके एलिमेंट्स को मुकम्मल करते हैं कि ए के एलिमेंट्स क्या थे, ए बी सी, ए बी सी डी और ए आप यहाँ से देख सकते हैं ए बी सी डी ई। इस तरह बी के एलिमेंट्स में ए है, ई है, आई है, ओ है और यू है। और सी के एलिमेंट में यू आता है, फिर वी है, फिर डब्ल्यू है, फिर एक्स है, फिर वाई है और लास्ट में जी है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जो वेन डायग्राम है वो कंप्लीट की। अब हम देख रहे हैं कि ऐसा एलिमेंट या ऐसे एलिमेंट्स जो कि ए में भी हों, बी में भी हों और सी में भी हों, यानी कि बी और सी के कॉमन एलिमेंट्स अगर आप देखें तो वो यू है और यू ए में नहीं है। इसका मतलब ए की इंटरसेक्शन अगर बी इंटरसेक्शन सी से ली जाएगी तो इस केस में हमारा जो आंसर आएगा वो एक एम्प्टी सेट आएगा, खाली सेट आएगा। इसलिए यहाँ पे भी डायग्राम में नो रीजन हम कहेंगे शो हो रहा है, नो रीजन। ठीक है, नो रीजन जो कि रिप्रेजेंट करेगा किसको, किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को। तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास एक एम्प्टी सेट आ रहा है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 का जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर बी, वो अब आपसे डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 के बी पार्ट में हमें सेट्स तो वही गिवन है, सिर्फ हमें ये करना है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का आंसर जो है वो शो करना है। तो जैसे कि वेन डायग्राम तो ऑलरेडी हम बना ही चुके हैं, तो चलें अब उसके ऊपर बात कर लेते हैं। वेन डायग्राम को यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ जी। तो आप ये देख सकते हैं कि जो भी ये सेट्स थे ए बी सी और यू वो यहाँ पे शो हो रहे हैं इस वेन डायग्राम में। अब हमने ए की इंटरसेक्शन लेनी है बी यूनियन सी के साथ, यानी अगर आप बी और सी के एलिमेंट्स को कंबाइन कर लें तो बी यूनियन सी आ जाती है। यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से बी के भी सारे एलिमेंट्स और सी के भी सारे एलिमेंट्स को एक शेड कर दूं तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, बी यूनियन सी को, येलो रीजन। ठीक है, अब ए के साथ इसकी इंटरसेक्शन कौन से एलिमेंट्स से की जाएगी या कौन सा वो रीजन है जो कि ए में भी है और बी यूनियन सी में भी है, तो वो ये वाला रीजन है, ग्रीन कलर वाला। ठीक है, तो ये जो ग्रीन कलर रीजन है ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है,
ये रिप्रेजेंट कर रहा है जी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को। और अगर आप इसके एलिमेंट्स को लिस्ट करते हैं, इसको लिखते हैं एक सेट के अंदर, तो इसमें दो एलिमेंट आए थे ए एंड ई। अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको रिमूव करूँ तो आप ये बात देख सकते हैं कि ए और ई जो हैं ऐसे एलिमेंट थे जो कि ए में भी हैं और इसमें भी हैं, बी यूनियन सी में भी हैं, तो ए एंड ई। इसलिए हमारा जो यहाँ पे आंसर होगा, चलिए मैं इधर लिख देता हूँ कि इस रिजल्ट इसका मतलब जो रिजल्ट आएगा, आंसर आएगा, उसमें दो एलिमेंट आएंगे, ए आएगा और ई आएगा। जबकि रीजन जो है वो ग्रीन कलर रीजन जो है, यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं इसे कि चलें ऐसा से लिख देते हैं कि ग्रीन ग्रीन शेडिड शेडिड रीजन रिप्रेजेंट्स 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 जो है, जो रिजल्ट हमने प्रूव करना था ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, वो यहाँ पर ग्रीन कलर रीजन जो है ये वाला, वो इसमें शो हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये प्रॉब्लम हमने सिंप्लीफाई किया। अब नेक्स्ट जो एक 9 क्वेश्चन का पार्ट है, पार्ट नंबर सी, वो आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, पार्ट सी में अगर आप देखें तो वही सेट्स गिवन है, सिर्फ इसके पार्ट सी में हमने ये करना है कि ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी पहले ली जाएगी और इनकी फिर यूनियन कर ली जाएगी। यानी ए और बी में अगर आप कॉमन एलिमेंट देखें तो वो कौन से हैं, ए और ई हैं। ठीक है, इसको अगर इस रीजन को अगर मैं ऐसा से शेड कर दूं, ठीक है, कि ये वाला रीजन आ रहा है। और ए इंटरसेक्शन सी में अगर आप देखें तो इनमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो ए में भी हो और सी में भी हो, ये दोनों एक दूसरे से डिसजॉइंट है। ठीक है, तो ये एम्प्टी है, जबकि इसके अंदर दो एलिमेंट्स आ रहे हैं, ए और ई। और जब आप इनकी यूनियन लेंगे, यानी इसमें ए और ई दो एलिमेंट्स हैं और इसकी यूनियन आप लेने जा रहे हो खाली सेट के साथ, तो आपको रिजल्ट में यही सेट दोबारा मिल जाएगा, ए और ई। इसका मतलब कि यहाँ पर जो ये रीजन, अगर हम रीजन वाइज कहें कि जी कौन सा शेडेड रीजन रिप्रेजेंट करेगा इस आंसर को, तो ये रीजन जो मैंने पिंक कलर में शो किया है, या यूँ समझ लें कि ये वाला जो रीजन जिसे मैं शेड कर रहा हूँ, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो इसमें दो एलिमेंट आ रहे हैं ए एंड ई, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। तो इसी के से ये प्रॉब्लम भी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 9 का जो पार्ट डी है वो आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, क्वेश्चन नंबर 9 का जो पार्ट नंबर डी है, इसमें हमने क्या करना है, हमने ए की इंटरसेक्शन लेनी है बी यूनियन सी के साथ, यानी कि बी यूनियन, बल्कि बी यूनियन सी के कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो बी यूनियन सी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होगा, अगर हम उसको अंडरस्टैंड करें कि बी और सी की जब आप यूनियन करते हैं तो उसमें बी भी सारा शेड हो जाता है, मतलब ये रीजन भी सारा शेड होगा और सी का भी सारा रीजन शेड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो कॉम्प्लीमेंट मीन्स कि आपने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि ना तो बी में आते हों और ना ही सी में आते हों। मतलब ये जो पर्पल कलर की लाइंस में इस तरह से लगा रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से ये वाली, ये चलें इसको मैं इस तरह से कर लेता हूँ। ये सारा रीजन जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट में। और जब आप इसकी इंटरसेक्शन ए से लेते हैं, यानी वो रीजन जो कि ए के अंदर आ गया है बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट का, तो उसमें सिर्फ तीन ही एलिमेंट हमें नज़र आ रहे हैं, बी सी एंड डी। यानी फाइनली अगर मैं कहूँ कि जो मेरा रिज़ल्ट होगा, अगर मैं ओवरऑल बात करूँ, क्योंकि मैंने जो फाइनल पिक्चर है अगर वो आपसे शेयर करनी हो कि उसमें कौन सा वो रीजन है जो कि बी यूनियन सी के कॉम्प्लीमेंट में भी है और ए में भी है, तो उसमें ये वाला रीजन आ जाएगा जिसके अंदर तीन एलिमेंट शामिल हैं। और वो एलिमेंट कौन से हैं, बी सी एंड डी। तो हम यहाँ पे जो इसका आंसर है उसमें ये लिख देंगे बी सी एंड डी। ये जो तीन एलिमेंट्स हैं ये हमारे आंसर में शामिल होंगे, आंसर वाला जो सेट है उसके अंदर ये तीन एलिमेंट शामिल होंगे। बल्कि इसमें एक मिसिंग एलिमेंट आ गया है एफ,
हमने इसको यहाँ पे लिखना था लेकिन ये मिस हो गया था। इसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये एफ जो है ये भी ए का एलिमेंट है जो कि यहाँ पर है कहीं पे लिखा हुआ, तो एफ भी आएगा। ठीक है, यहाँ पर हम एफ भी लिखेंगे। और ये जो डायग्राम है ये चूँकि मैंने जितने भी पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 9 के भी आपसे डिस्कस किए सब में यूज़ हुई है, तो इससे पिछले पार्ट में भी यहाँ पर आंसर में तो एफ़ नहीं आया, लेकिन यह है कि हमें पता होना चाहिए कि एफ़ हमसे मिस हुआ है। ठीक है, नहीं एफ़ लिखते हुए उसको नहीं लिख सका मैं, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे भी। ठीक है, इसी तरह जो ऊपर हमने भी पार्ट किया है पार्ट नंबर बी, उसमें भी एफ़ को चले यहाँ पे कहीं पे लिख देते हैं। और इस तरह पार्ट नंबर जो ए अभी हमने सॉल्व किया था 9 क्वेश्चन का, उसमें भी हम ये लिख देते हैं कि एफ़ भी इधर शामिल है। जी, तो चलें यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एफ़। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब ये जो बात अब हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 9 का नेक्स्ट पार्ट आ रहा है, पार्ट नंबर ई, वो आपसे मैं अब डिस्कस करता हूँ। जी, तो क्वेश्चन नंबर 9 के इस पार्ट में अगर ई पार्ट में देखें तो हमने क्या फाइंड करना है, हमने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट जो है उससे शो करना है, यानी ऐसा रीजन जो इन तीनों में शामिल हो। तो ए बल्कि अगर हम सी कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो सी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा कि सी के अलावा तमाम एलिमेंट्स, यानी कि सी के अलावा वो तमाम रीजन इस रेक्टेंगल का वो शेड होगा। ठीक है, अदर देन सी। तो अगर हम उसको यहाँ पे थोड़ा सा अपनी आसानी के लिए अंडरस्टैंड करने के लिए देखें तो ये रीजन जो कि मैंने यहाँ पर अभी शेयर किया आपसे पर्पल कलर की लाइन से, सीके से मैं जो शो कर रहा हूँ, ये सारे का सारा किस में शामिल हो रहा है, ये सी कॉम्प्लीमेंट में शामिल हो रहा है। ठीक है, अब सी कॉम्प्लीमेंट तो हमें समझ में आती है। अब सी कॉम्प्लीमेंट का वो रीजन जो कि ए और बी की इंटरसेक्शन में आया है, ए और बी की इंटरसेक्शन में ये वाला रीजन है। ठीक है, जो कि आप देख रहे हैं कि पर्पल कलर की लाइंस में भी आ रहा है ये रीजन, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ ये एलिमेंट्स शामिल है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ए और बी के एलिमेंट जो कॉमन के अलावा आ रहे हैं सी कॉम्प्लीमेंट में, लेकिन हमने तो वो देखने हैं जो ए और बी के कॉमन एलिमेंट हों और फिर सी कॉम्प्लीमेंट में भी हो, तो वो सिर्फ ये दो हैं, ए एंड ई। तो हम अपनी इस बात को अब हमने अंडरस्टैंड कर लिया, हम फाइनली जो पिक्चर है उसको शेड किस तरह से कर लेते हैं। हम इस तरह से कर लेते हैं कि हम जो ये रीजन है जिसमें ए और ई आ रहा है, हम इसको खाली शेड कर देते हैं इस तरह, और जो आंसर है उसको ऊपर लिख देते हैं नंबर्स की फॉर्म में कि इसमें ए और ई यही सिर्फ दो एलिमेंट्स हैं जो कि सी कॉम्प्लीमेंट में भी आ रहे हैं और ए और बी की मतलब इंटरसेक्शन में भी आ रहे हैं, यानी सी कॉम्प्लीमेंट और बी और ए के कॉमन एलिमेंट है। ठीक है, ए एंड ई, तो इनको हम यहाँ पे लिख देंगे ए एंड ई, सी कॉम्प्लीमेंट ए एंड बी के कॉमन एलिमेंट हैं ये। अब नेक्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर एफ, वो अब आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, तो लास्ट पार्ट जो है एफ पार्ट, इसमें अगर आप देखें तो इसमें हमने किस चीज़ को शो करना है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी, यानी अगर हम ए और बी की यूनियन देखें तो उसके अंदर कौन से एलिमेंट शामिल हो रहे हैं, ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी डी ई एफ आई ओ एंड यू। अब इसके अलावा अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो हमें पता है कि हमने यू के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो ए और बी में नहीं आ रहे। ठीक है, उसमें अगर आप ये सी के अंदर जो ये वाले एलिमेंट्स हैं जो कि प्योर सी के एलिमेंट्स हैं ये भी शामिल हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और एलिमेंट्स भी, चूँकि यू सेट जो है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का सेट है, जैसे हम देख रहे हैं कि ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, अब जी नहीं है तो जी इधर आ जाएगा, एच, फिर आई इधर आ गया है, जे जे नहीं है, आई जे, फिर के नहीं है, एल एम एन, ओ इधर आ गया है, पी क्यू आर एस टी, इसी तरह यू, यू इधर आ गया, वी डब्ल्यू एक्स वाई जी। तो ये इसी के से ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि हमने ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट और फिर इससे इसकी यूनियन करनी है सी के साथ। तो इसका मतलब कि आपका जो आंसर है उसमें सी, प्योर सी जो एलिमेंट, जो सी के प्योर एलिमेंट्स हैं वो शेड होंगे ये वाले।
ये वाला रीजन आएगा, और इसके अलावा वो रीजन आएगा जो ए और बी से बाहर है, यानी कि सी वाला रीजन, ये प्योर सी वाला ये भी आएगा, और ए और बी से जो बाहर वाला रीजन है, यानी ना वो ए में आ रहा हो ना वो बी में आ रहा हो, ये वाला रीजन अगर आप देखें, और इसको मैं चलें पूरा शेड करता हूँ कि ये सारे का सारा जो रीजन हम पर्पल कलर की लाइन से शेड कर रहे हैं, ये वो रीजन है जो ए और बी का एक्सटीरियर है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट है, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है। और फिर जब आप इसकी यूनियन कर रहे हो सी के साथ, तो सी के भी एलिमेंट्स आएंगे और सी का ये भी एलिमेंट्स आ जाएंगे। सी की जब आप यूनियन कर रहे हैं तो फिर सी के सारे एलिमेंट्स शामिल होंगे, ठीक है। इसका मतलब कि हमारा जो आंसर है, अगर मैं आंसर को यहाँ पे लिखूँ टेबुलर फॉर्म में या इन अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में, तो उसमें अगर हम जी से स्टार्ट करें तो जी आ रहा है, ठीक है। उसके बाद एच है, फिर जे है, फिर के है, जे को मैं सही से बना देता हूँ, के है, एल एम एन है, एल एम एन है, ठीक है। इसके अलावा पी क्यू आर है, पी क्यू आर, एस टी, एस है, टी है, ठीक है। फिर यू है, वी है, डब्ल्यू है, एक्स है, वाई है, और लास्ट में जी है। तो इस तरीके से जो ये आंसर है हमारा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी, ये आप इसको मतलब टेबुलर फॉर्म में देख सकते हैं इस आंसर को, यानी लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स की फॉर्म में, और इसकी वेन डायग्राम जो है वो भी आप देख सकते हैं। इसी के से हमने ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड किए। अब जो इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 10, और इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैं इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा।